कि दरअसल वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद बिली अपने काम पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके दोस्त को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, जो कि एक माफिया भी है, उसने पकड़ा हुआ है। उसका मानना होता है कि बिली के दोस्त ने उसकी एक चीज चुराई है। हालांकि बिली का दोस्त मना कर रहा होता है। बिली यहाँ पर कहता है कि मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। बिजनेसमैन उसे कहता है कि मुझे एक सेलेस्टियल बोन चाहिए, अगर तुम उस सेलेस्टियल बोन को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। बिली उसका काम करने के लिए मान जाता है, लेकिन सेलेस्टियल बोन को हासिल करने के लिए इन्हें एक मैप की जरूरत है। ये उसकी तलाश करते हैं और एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर बिली को एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लड़की हूबहू उसी लड़की की तरह होती है जो लड़की उसे सपने में आई थी, जो धरती के अंदर समा गई थी। इस लड़की का नाम शर्ली होता है। बिली शर्ली से कहता है कि मुझे वो मैप चाहिए। शर्ली कहती है ठीक है, मैं तुम्हें मैप दे दूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर पर चलूंगी। बिली उसकी बात मान जाता है और अब ये सब के सब बोट से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ बोट में हमें एक बहुत मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जो इन पर नजर रख रहा होता है। ये कौन है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब जब वे लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी शर्ली के हाथ पर जो कंपास होता है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ रहे थे, वो खराब हो जाता है। ये सब समझ जाते हैं कि पानी के अंदर कुछ न कुछ है जो इनकी बोट से टकरा रहा है, और अगले पल पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इनकी बोट के ऊपर हमला करता है, जिससे इनकी बोट टूट जाती है। शर्ली भी पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन तभी बिली उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है, और अब बिली, उसके दोनों दोस्त और शर्ली उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हैं। पर वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए चाहकर भी वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब वो मॉन्स्टर सबको मारने वाला होता है, तभी वो मिस्टीरियस आदमी जो कि नकाबपोश है, वो अपनी इलेक्ट्रिक तलवार लेकर यहाँ पर आता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और वो इस जगह से भाग जाता है। इस तरह से वो नकाबपोश इनकी जान बचा लेता है, जिसके बाद वो इन सबको अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक वैज्ञानिक है और उसे भी सेलेस्टियल बोन चाहिए, इसीलिए वो भी इनके साथ सफर पर निकला है। पर वो बताता है कि उसे पाना इतना आसान नहीं है। जिस मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला किया था, इसे एक इविल गॉड ने यहाँ पर रखा है ताकि कोई भी सेलेस्टियल बोन तक ना पहुँच पाए, और अगर हमें सेलेस्टियल बोन को हासिल करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत और अपने दिल को मजबूत करना होगा। और अब बेचारू के चारों निर्णय करते हैं कि ये किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे और अपने सफर को तय करते हैं। ये सफर तय करते हुए पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर होता है। ये मंदिर में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। और तभी बिली को एक बटन दिखता है। जब वो उसे प्रेस करता है तो वहाँ पर एक छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है। ये उस रास्ते से नीचे तहखाने में अंदर जाते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आता है। बिली उस दरवाजे को भी अपनी सूझबूझ से खोल देता है, और जब ये उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है, जिस पर चलना बहुत मुश्किल है। और अब ये सब के सब बर्फ में फिसलना शुरू हो जाते हैं। बिली को एहसास हो जाता है कि वो अगर इसी तरह से फिसलते रहे तो आगे जो नुकीली बर्फ है उनसे टकराकर इन सब की मौत हो जाएगी। बिली अपनी चाकू की मदद से अपनी स्पीड को कम करता है और शर्ली को बचाता है। इसके बाद वो अपने दोनों साथियों के साथ एक दूसरे टनल से होते हुए एक नई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इनके चारों तरफ कोई न कोई है। और तभी शोलों की तरह लाल अंगारे वाले भेड़िए इनके सामने आ जाते हैं। दरअसल ये सब के सब इविल भेड़िए हैं जो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सब उनका सामना करते हैं और उनसे बचते हुए, लड़ते हुए ये एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ऊपर से सूरज की रोशनी नीचे आ रही होती है। अब क्योंकि ये इविल भेड़िए हैं, इसीलिए रोशनी में नहीं आ सकते, जिसका फायदा उठाकर ये ऊपर अपना एंकर डालकर चढ़ना शुरू कर देते हैं। शर्ली ऊपर चढ़ रही होती है, तभी ऊपर जो लकड़ी होती है वो टूट जाती है, जिससे सूरज की रोशनी डायरेक्ट इनकी खेब में आना शुरू हो जाती है। सभी इविल भेड़िए पीछे हो जाते हैं। अब एक एक करके ऊपर जाते हैं, लेकिन जब बिली ऊपर जाने लगता है तभी सूरज की रोशनी के आगे बादल आ जाते हैं, और अब वो सब के सब भेड़िए उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं कि तभी उसके वो साथी जो ऊपर होते हैं वो मिरर की मदद से उस तक सूरज की रोशनी को भेजते हैं, और इस तरह से बिली बचता हुआ ऊपर आ जाता है। ये सब भेड़ियों से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज्यादा थक चुके हैं कि और ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए सेलेस्टियल बोन के बिना ही ये वापस आ जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बिली जख्मी होता है। शर्ली उसकी बैंडेज कर रही होती है
और तभी वो उसकी बैग पर एक निशान देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बैग पर भी ऐसा ही निशान होता है। और अब वो अपने सभी साथियों को बुलाती और बताती है कि निशान एक श्राप है। आज से कई साल पहले रेगिस्तान में बिहार में कुछ लोग अपने सफर पर जा रहे थे और तभी वो सब के सब एक गड्ढे के अंदर गिर गए जहाँ पर इविल गॉडेस थी जो आराम कर रही थी। पर जब ये सब के सब गड्ढे के अंदर गिरे तो इविल गॉडेस को गुस्सा आ गया, जिसके बाद इविल गॉडेस ने उनके ऊपर हमला करवाया, जिस वजह से इंसानों को ये मार्क मिले। और इस मार्क का मतलब ये है कि जिसके शरीर में भी इस तरह का मार्क या निशान होगा वो 50 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी सकता। अगर किसी के पास सेलेस्टियल बोन है तो वो अपने शरीर से इस मार्क को मिटा सकता है। बिली जो अब शेरली से प्यार करता है वो नहीं चाहता कि वो 50 साल की उम्र से पहले मर जाए, इसीलिए वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर सेलेस्टियल बोन को हासिल करके ही रहेगा। इसीलिए एक बार फिर से वो सफर की तैयारी करता है। उसके सभी साथी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये उस गुफा उस केव के ऊपर तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर इविल भेड़िए हैं। लेकिन इन्हें पता है कि अब इन्हें उस रास्ते को कैसे पार करना है। ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि अंदर 30 मिनट तक रोशनी को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि अगर 30 मिनट के अंदर इन्होंने सेलेस्टियल बोन को हासिल नहीं किया तो भेड़िए इन्हें मार देंगे। इस सब के सब अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक और रास्ता मिलता है और उस रास्ते से होते हुए ये एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। बिली वहाँ पर एक खास जगह पर एक कैंडल जलाता है और उस कैंडल की रोशनी का चेन रिएक्शन होता है जिससे इस पूरी जगह पर उजाला हो जाता है। और अभी धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने किसी भी गलत जगह पर पैर रखा तो यहाँ पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पर गलती से बिली का पैर एक गलत जगह पर पड़ जाता है जिससे एक बटन प्रेस होता है और अगले पल पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है और बहुत सारे तीर और तलवार इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर किसी तरह से सब के सब बच जाते हैं। हालांकि इनके ऊपर और भी कई तरह के हमले होते हैं लेकिन ये अपनी जान बचा लेते हैं। और जब ये पूरे रास्ते को पार करते हैं तो तभी जमीन के अंदर से एक टूम बाहर निकलता है जिसके ऊपर वो सेलेस्टियल बोन घूम रहा होता है, जिसकी तलाश में ये सब के सब यहाँ तक पहुँचे हैं। बिली उस सेलेस्टियल बोन को उठा लेता है और तभी बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर्स इनके ऊपर हमला कर देती हैं। ये उनका सामना भी करते हैं लेकिन इन्हें पता है कि ये इनके सामने टिक नहीं सकते। तभी बिली को एहसास होता है कि सारी की सारी स्पाइडर्स उसके पीछे हैं क्योंकि उसके पास सेलेस्टियल बोन है। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। अब सब के सब ऊपर जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर बिली फंस चुका है। हालांकि सब तो ऊपर चले जाते हैं लेकिन शर्ली यहाँ पर बिली को बचाने के लिए आ जाती है। वो अपनी तीर से स्पाइडर्स के ऊपर हमला करती है जिससे बिली को मौका मिल जाता है और वो भी उस जगह आ जाता है जहाँ से ऊपर जा सकते हैं। बिली तो ऊपर चला जाता है लेकिन शर्ली जब ऊपर जा रही होती है तो एक स्पाइडर उसके ऊपर जाल फेंक कर उसे फंसा कर नीचे खींच लेती है। और इससे पहले कि स्पाइडर शर्ली को मारती बिली वहाँ पर आ जाता है, उनका सामना करता है और शर्ली को बचा देता है। लेकिन अभी दोनों के दोनों फंस चुके हैं। इनके चारों तरफ वो मॉन्स्टर स्पाइडर्स हैं पर इनका साथ देने के लिए इनके बाकी के साथी भी आ जाते हैं और स्पाइडर्स से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें मौका मिल जाता है कि एक नुकीले गेट के पीछे सब के सब छुप जाते हैं लेकिन वैज्ञानिक अब भी स्पाइडर्स के बीच में होता है जिसकी कमर पर एक बॉटल होती है जिसमें ज्वलन पदार्थ यानी कि गैसोलीन होता है और वो गैसोलीन को चारों तरफ छिड़क रहा होता है। और जब वो गैसोलीन को हर तरफ छिड़क देता है तो वो भी गेट के पीछे आ जाता है, जिसके बाद ली जिसके पास लाइटर होता है वो उस जगह पर आग लगा देता है। इसके बाद आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस मंदिर के अंदर ऐसी गैसेज होती हैं जो जलाई जा सकती हैं और अब क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी होती है इसीलिए इस जगह का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। इनके पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ जाता है कि इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। और तभी शर्ली देखती है कि उसके हाथ में जो कंपास होता है वो एक बार फिर से बंद हो गया है। पिछली बार एक कंपास तब बंद हुआ था जब समंदर में इनके ऊपर सी मॉन्स्टर ने हमला किया था और एक बार फिर से कंपास के बंद होने का मतलब ये है कि सी मॉन्स्टर इनके आसपास ही है। इन्हें एहसास होता है कि ये मंदिर समंदर के बीचों बीच है
वही हमें इस मंदिर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सच में सी मॉन्स्टर आ गया होता है, जिसे पता है कि इंसान अंदर है और वो मंदिर की दीवारों पर जोर जोर से टकराना शुरू कर देता है, जिस वजह से मंदिर की दीवारें लीक हो जाती है और अगले पल समंदर का बहुत सारा पानी मंदिर के अंदर आ जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब यहाँ पर बिली और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब यहाँ से निकलने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बिली पीछे रह जाता है और सी मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ा पत्थर सी मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे सी मॉन्स्टर वहीं पर फंस जाता है और बिली की जान बच जाती है। ये सब के सब बच चुके हैं, जिसके बाद ये ट्रेन से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बिली और शर्ली एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनके पास सेलेस्टियल स्टोन भी है। बिली कहता है कि इस सेलेस्टियल स्टोन से हम सभी के श्राप को उनकी बॉडी से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, यानी कि सबको श्राप मुक्त कर दिया जाएगा। और कहानी की शुरुआत में जो बिजनेसमैन था जिसने बिली को सेलेस्टियल स्टोन लाने का काम दिया था, वो भी श्रापित था, इसीलिए वो स्टोन को हासिल करना चाहता था और अब सब के सब स्टोन की मदद से बच जाएंगे। इसी के साथ एक कहानी जिसका नाम है टूम एडवेंचर यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।